हेलो फ्रेंड, माय नेम इज इरेन पारेख। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्रिस्ट इमिग्रेशन। गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ वीज़ा। कई क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज फ़ोन करके बोला है, और जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं तो हमारे पास जो भी वर्किंग क्लाइंट आते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर डॉक्यूमेंट में पता नहीं चलती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, बिजनेस प्रोफाइल के अंदर हमको कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, सैलराइज पर्सन है तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, या कोई बंदा फ्रीलांस काम करता है, कोई फ्रीलांस है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, और वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वीज़ा रिजेक्ट भी ना हो, और एम्बेसी और जो भी काउंसिलर है उनको पता चले कि हाँ भाई हमने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो सेंजन का हो, यूएस का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री का हो, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट रखने होते हैं वीज़ा के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट की बात करूं तो मैं सैलराइज प्रोफाइल जो होती है, सैलराइज बंदा होता है जो कोई भी जगह पे जॉब करता है, तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले कोई बंदा जॉब करता है तो उसकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप जो कंपनी उनको देती है, वो प्रॉपर सैलरी स्लिप चाहिए, जिसके अंदर कंपनी का लोगो भी होना चाहिए, कंपनी का ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी होना चाहिए, उसका जो कुछ भी डिडक्शन आ रहा है कंपनी से, लाइक उनका अलाउंस है या फिर उसका कोई लोन चल रही है, तो जो कुछ भी डिडक्शन है सारा को डिडक्ट करके नेट सैलरी शो होनी चाहिए, और वो सैलरी स्लिप जो है वो साइन एंड स्टैम्प पर होनी चाहिए कंपनी के लेटर पैड पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर वेल मेंटेन होना चाहिए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि जब वीज़ा रखना होता है ना, उसी टाइम पे उसके पहले उसके अकाउंट में 5,000, 6,000, 4,000 रुपये होते हैं, वीज़ा रखना होता है, जब वीज़ा उसको रखना होता है जर्मनी या फ्रांस का, तो उठा के सीधा 5 लाख रुपया बाहर से लाके वो कैश डिपॉजिट कर देता है या किसी के ट्रांसफ़र करवा देता है अकाउंट में। तो एम्बेसी जो होती है, कॉन्सुलर होता है, उनको पता चलता है भाई कि आपने बाहर से बैलेंस करके रख लिया, आपके पास एक्चुअल में आपका खुद का सेविंग कुछ नहीं था, आपको वीज़ा लेना है इसलिए आपने बाहर से बैलेंस ला के रखवा दिया। तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उसी केस के अंदर बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर बैलेंस आपका शो करना है। जब आप इस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट रखोगे तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके अलावा आप जॉब करते हो तो कंपनी से आपको एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लेना है कि जब एम्बेसी को आप बता पाओगे कि भाई मैं इस जगह पे जॉब कर रहा हूँ और मैंने कंपनी से छुट्टी ली है, मैं 10 दिन के लिए यूरोप जा रहा हूँ, यूरोप टूर पे जा रहा हूँ, तो मैंने कंपनी को बताया है कि भाई मैं ये तारीख को मैं लीव ले रहा हूँ, ये तारीख को मैं रिज्वाइन करूँगा, तो कंपनी से आपको एनओसी लेटर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपके सपोर्टिंग फाइनेंस डॉक्यूमेंट लगेगी इसके अंदर, लाइक आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट रखो। उसके बाद आपके पास समझ के चलो कि कोई एफडी है, रिकरिंग फंड है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है तो एलआईसी की सरेंडर वैल्यू निकाल के आप रख सकते हो, या फिर आपके पास कोई लैंड है तो इसमें जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनता है सीए बना के आपको देखा वो आप रख सकते हो। तो ये सारा कुछ सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, एफडी वगैरह है, तो सारा कुछ आप रख सकते हो वीज़ा के अंदर। वो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, वो आप जब ऑफिस पे आओगे तो मैं फेस टू फेस आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वीज़ा के अंदर। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आपके पास कोई भी अलग इनकम है, लाइक आप सैलरी तो कर रहे हो, जॉब तो कर रहे हो, सैलरी की इनकम आ रही है, उसके अलावा आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, पार्ट टाइम आपका कोई बिजनेस है, आप फ्रीलांसर की इधर काम करते हो तो आपकी वो भी इनकम आ रही है, तो वो भी आप रख सकते हो। उसके अलावा आप 3 महीने का 3 साल का आपको ITR रिटर्न रखना है, यानी लास्ट जो 3 असेसमेंट ईयर होता है उसका आपको रिटर्न शो करना है। फॉर्म 16 प्लस ITR रिटर्न आपको वीज़ा के अंदर रखना है। जब आप 3 साल का IT रिटर्न शो करते हो तो IT रिटर्न फिल करते वक्त लोग क्या गलती करते हैं कि समझ के चलो कि भाई मेरी 50,000 इनकम है महीने की, तो मेरी 6 लाख रुपये एनुअल इनकम हो गई। लोग क्या गलती करते हैं कि वीज़ा लेने के चक्कर में हाई रिटर्न बता देते हैं, यानी 9 लाख का रिटर्न, 10 लाख का रिटर्न, 11 लाख का रिटर्न बता देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देते हैं लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, और सीए को बोलते हैं कि हाई रिटर्न बता दो 11 लाख 12 लाख का। तो उस केस में भी वीज़ा रिफ्यूजल आने का चांसेस है, क्योंकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो शो कर रही है, आपकी जो सैलरी आप शो कर रहे हो, इनकम सोर्स आपका जो बता रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपका ITR रिटर्न नहीं है, यानी आपका ITR रिटर्न में जो इनकम बता रही है वो एक्चुअल में है नहीं, आपने फेक इनकम ज़्यादा बताई है, ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो इसी केस में भी जब ITR है वो अपनी इनकम से मैच नहीं होता है तो अभी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है।
और आगे मैं बताऊँ तो उसके अलावा आपके पास कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आप मैरिज हो तो मैरिज सर्टिफिकेट रख सकते हो, आपके बच्चे हैं तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हो, आपकी प्रीवियस में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री के जो भी स्टैम्प वगैरह पेपर है वो भी आप रख सकते हो, यानी प्रीवियस में आपने जो कंट्री में ट्रैवल किया है पासपोर्ट में इन आउट की जो स्टैम्प है वो भी उसका कलर प्रिंट निकाल के आप एम्बेसी को शो कर सकते हो कि भाई मेरी प्रीवियस में इतनी ट्रैवल है और मैंने ऑलरेडी ये वीज़ा में शो की है। तो उसके अलावा भी कई सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा में आप रख सकते हो। तो गाइज आपको भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा में रखने हैं। तो गाइज आपको भी वीज़ा अप्लाई करना है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो काइंडली विजिट अवर ऑफिस, बुक योर अपॉइंटमेंट स्लॉट। आप हमारी ऑफिस आइए, हम आपको गाइड करेंगे आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। सपोज आपका वीज़ा प्रीवियस में रिफ्यूज है तो आप जरूर से आपका रिजेक्शन लेटर लेके हमारी ऑफिस आइए, हम चेक करेंगे कि रिजेक्शन लेटर में बेसिक रीज़न क्या है। आपका वीज़ा प्रीवियस में डाउट के बेस पे रिजेक्ट हुआ है या फिर फाइनेंस के बेस पे रिजेक्ट हुआ है या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं रखे या आपने टूर आइटिनरी प्लान जो है वो प्रॉपर नहीं बताया है, तो ये सारा कुछ हम चेक करेंगे। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत है, कोई भी वीज़ा में आपको कन्फ्यूजन है, डॉक्यूमेंट्स में कन्फ्यूजन है, तो एक बार हमारी ऑफिस आइए, हमारी बड़ौदा ऑफिस विजिट कीजिए। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे रेडी करने हैं और वी विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस एज पर योर प्रोफाइल।